वेलकम फ्रेंड्स। अब हम ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन वन का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर थर्ड ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स ऑफ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे के स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पहले हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। देखिए पैटर्न बहुत ही सिंपल है। टोटल क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का होगा क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए 20 मार्क्स होते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अभी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सिंपल है, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देन सेकंड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं एंड थर्ड क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ओके, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको इंस्टेड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर इन वन सेंटेंस भी आ सकते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट ओवरऑल पैटर्न सेम रहेगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जो है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके करेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपने अगर ऑडिटिंग का मीनिंग डेफिनेशन किया है तो आपको पता चलेगा कि ऑडिटिंग इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन कहता है द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वाज पास इन, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस में ईयर दिए हैं 1948, 1949, 1950 एंड 1951। तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1949, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश ऑडिट प्लानिंग, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस है AS5, AS6, AS7 एंड AS8। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड पे है। आपको उस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड के बारे में बताना है जिसका टाइटल है ऑडिट प्लानिंग। ओके, हर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अलग अलग टाइटल्स है। जैसे AS5 का टाइटल है ऑडिट एविडेंस, वैसे ही AS8 जो है ऑप्शन डी में AS8 उसका टाइटल है ऑडिट प्लानिंग। सी इन ऑल देयर आर 36 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ओके, 36 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है, तो इसमें से किसी पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए आपको हर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड का टाइटल पता होना चाहिए। और इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकती है, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज AS8 is related to audit planning. The next question कहता है कि the first auditor of the company shall be appointed। देखिए इसका आंसर जो है ये ऑप्शन डी है अंडर सेक्शन 224। बट ये जो सेक्शन है ये कंपनीज एक्ट 1956 का है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ ओल्ड कंपनीज एक्ट रिलेटेड भी पार्ट है, तो इसलिए ये वहीं से लिया गया है। जो न्यू कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें सेक्शन अलग है, उसमें वन सेक्शन 139 है, कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, बट जो ओल्ड एक्ट है 1956 का उसमें सेक्शन 2245, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इज अ चेक डिजाइन टू डिटेक्ट एरर्स इन डेटा ट्रांसफर। सो डेटा ट्रांसफर में जो भी एरर्स होते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए हम पैरिटी चेक यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट में हमें मैच द पेयर्स दिए गए हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शंस है। यहाँ पे MAOCARO, तो ये मोनी, ये जो इसका फुल फॉर्म है ये मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऐसा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो वो कब आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट, ये इस पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1988 में। तो इसका सही आंसर ई है। ओके, फर्स्ट के लिए सी, ई।
मैच द पेयर्स में 1988। देन एग्जिस्टेंस, अभी एग्जिस्टेंस के लिए अदर ऑप्शन से अगर आप कंपेयर करेंगे ईडीपी ऑडिटिंग फॉर्म नंबर अंडर सेक्शन, तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। असेट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ओके इसका चेक एग्जिस्टेंस चेक में होता है। सो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एग्जिस्टेंस रिलेटेड। देन कैजुअल वैकेंसीज, जो ऑडिटर की जो कैजुअल वैकेंसी है वो फील कैसे करती है, तो इट इज फील्ड अंडर सेक्शन 224(6), ओके और ये भी अगेन कंपनीज एक्ट 1956 का ही सेक्शन है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन अलग है, इट इज सेक्शन 139। ओके ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसीज अंडर सेक्शन 224, ऑप्शन सी। देन टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट के बाद ये फॉर्म नंबर 3CB फील किया जाता है, इसलिए उसका मैच द पेयर्स में टैक्स ऑडिट, ऑप्शन बी फॉर्म नंबर 3CB। एंड व्हाइट बॉक्स अप्रोच, दिस अप्रोच इज यूजफुल इन एडीपी ऑडिटिंग। ओके सो ये मैच द पेयर्स है। आप यहाँ पे मतलब क्लियरली मैंने मैच किए हैं, आपको अगर नंबर लिखना है तो लिख सकती है। फर्स्ट के लिए ई ऑप्शन है, देन सेकंड के लिए डी, देन थर्ड के लिए सी है, देन टैक्स ऑडिट का बी एंड व्हाइट बॉक्स अप्रोच ए। ठीक है, उसके बाद देखिए शॉर्ट नोट्स है, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 आउट ऑफ 3। तो अब आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने। फर्स्ट है वैल्यूएशन। अभी देखिए वैल्यूएशन जो है ना, ये बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ असेट्स पे है। जो असेट्स का वेरिफिकेशन होता है ना, तो उसमें एक वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करके पार्ट है, तो इस रिलेटेड है। इसमें आप शॉर्ट नोट में क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए वैल्यूएशन ऑफ असेट्स जो है ये एज पर असेट कैटेगरी होता है, लाइक फिक्स असेट्स है, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट, फ्लोटिंग असेट्स, ऐसे अलग अलग टाइप के असेट्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ असेट्स वैल्यूएशन होता है। ओके तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इस रिलेटेड आपको नोट लिखना है। देन नेक्स्ट है ऑडिट सर्टिफिकेट। तो ऑडिट सर्टिफिकेट इज गिवन बाय द ऑडिटर्स। ओके ऑडिट की प्रोसेस में वो ऑडिट सर्टिफिकेट देते हैं। तो यहाँ पे आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि ऑडिट सर्टिफिकेट कब इशू किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अभी ऑडिटर को कब रिमूव किया जा सकता है कंपनी, तो यहाँ पे वैलिड रीजन होना चाहिए, लाइक इज अनेबल, उसकी इनएबिलिटी है, या अनसाउंड माइंड, वो अगर पागल वगैरह हो गया या कुछ इलीगल एक्ट कर दिए तो उसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली ऑडिटिंग, ये जो ऑडिटिंग का पेपर है, क्योंकि ऑडिट एंड टैक्सेशन में सिर्फ इस पेपर में आपको ऑडिटिंग पे ही क्वेश्चंस है, तो ऑडिटिंग में इस तरह से आप लॉजिकली भी आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, शॉर्ट नोट के बाद देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसमें है एक्सप्लेन द वेरियस क्लासेस ऑफ ऑडिट, ये क्लासेस लिखने हैं आपके। देन डिफाइन ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, उस पे क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, ये अगेन इजी क्वेश्चन है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी ऑडिटर लिखना है। देन एक्सप्लेन द कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो भी है, ओके ग्रे बॉक्स, व्हाइट बॉक्स अप्रोच, ये वगैरह इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओवरऑल 50 मार्क का क्वेश्चन है। पैटर्न एकदम इजी है, सिंपल है। अगेन सी फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का पैटर्न चेंज होना है, हो सकता है, लाइक ऑब्जेक्टिव मैंने इनिशियली बताया कि ऑब्जेक्टिव्स में इंस्टेड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स आंसर इन वन सेंटेंस आ सकते हैं, तो ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। ओके हियर फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो इसका नेक्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन 2, जिसमें मेनली टैक्सेशन आता है। सो टैक्सेशन पे मैं एक बैच लेता हूँ, हर साल बैच रहती है आफ्टर द बजट। इसका मेन पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट्स को ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड नॉलेज देना ही है, टैक्सेशन रिलेटेड, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आपको एज ए टैक्स कंसल्टेंट या सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आप टैक्स इन डिटेल में सीखना चाहते हो, तो वो एक मैं ऑनलाइन बैच कंडक्ट करता हूँ। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप नंबर नोट कर लीजिए, उस पे कांटेक्ट करके आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9766318377।
सो इट इज 9766318377। ठीक है। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए टैक्सेशन पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, और उसमें बहुत सारे आने वाले भी है आगे। सो मेक श्योर दैट आप ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।